गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। चलिए आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हाइड्रोकार्बन्स और इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे अल्कीन। बहुत ही ज़बरदस्त कंसेप्ट है और यहाँ से अल्कीन से आपको हर साल क्वेश्चन जेईई और नीट में तो मिलना ही मिलना है, श्योर है। ओके, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अल्कीन क्या होता है और इसके रिगार्डिंग जितने भी कंसेप्ट हैं आज सभी कंसेप्ट को यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। तो सभी बच्चे इस वीडियो लेक्चर को अच्छे से वॉच करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अल्कीन होता क्या है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों आप ये देख लें अल्कीन क्या होता है। ऑलरेडी आपने इसे 9th 10th सब में पढ़ रखा है, बोर्ड में भी आपने पढ़ रखा है। यहाँ तो हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है तो उतना ज़्यादा इस सब थ्योरेटिकल पार्ट पे उतना ज़्यादा हम लोग कवर करने वाले नहीं है। फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि अल्कीन होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले देखें अल्कीन क्या होता है। इट इज़ क्या होगा, ये हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या होंगे प्यारे बच्चों, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। हैविंग डबल बॉन्ड्स, क्या होंगे यहाँ पर, डबल बॉन्ड्स होंगे, डबल बॉन्ड्स बिटवीन टू कार्बन या बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। ठीक है, कम से कम यहाँ पर हैविंग वन डबल बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, मतलब कम से इतना समझो कि कम से कम एक डबल बॉन्ड तो होनी चाहिए कंपाउंड के अंदर। कंपाउंड के अंदर एक डबल बॉन्ड तो होनी चाहिए, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, अल्कीन तो होगा ही होगा। कम से कम एक डबल बॉन्ड कहीं ना कहीं आपको दिख जाए, उस हाइड्रोकार्बन को क्या बोलेंगे, हम अल्कीन बोलेंगे। ओके, ये सब तो बात आपको पता ही है ना, क्लियर है ना यहाँ तक। चलिए दूसरा पॉइंट हम यहाँ पर या क्या डिस्कस कर लेते हैं, जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्कीन की बात कर लेते हैं। तो क्या होता है जल्दी बता दो, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आप लोग। जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्कीन क्या होता है, CnH2n, यही तो होता है हमारा जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्कीन। बस इससे ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सब पूछने वाला कोई नहीं है। तो सीधा हम चलते हैं इसके प्रिपरेशन मेथड पर। ठीक है, तो नाउ वी विल टॉक अबाउट प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्कीन। अल्कीन की क्या करने जा रहे हैं हम, प्रिपरेशन करने जा रहे हैं। ओके, ध्यान से देखना। अब यहाँ से सभी बच्चे अच्छे से वॉच करना। ठीक है, सबसे पहला प्रिपरेशन मेथड आता है हमारे पास जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी मच इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल की क्या करवा देंगे हम, डिहाइड्रेशन करवा देंगे। तो अगर आप डिहाइड्रेशन करवा देते हैं किसकी, अल्कोहल की, तो आपको क्या मिलेगा, अल्कीन मिल जाएगा। अब बात आती सर डिहाइड्रेशन क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है रिमूवल ऑफ वाटर। वाटर को क्या करना है, वहाँ से रिमूव करना है, उसी को क्या बोलते हैं हम, डिहाइड्रेशन बोल देते हैं। तो अगर आप अल्कोहल में से वाटर को रिमूव कर देंगे तो आपको अल्कीन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, अल्कीन। ओके सर, ऐसी बात है, चलो देखते हैं। तो प्यारे बच्चों एक बात आप ये चेक करें कि अगर आपको वाटर को रिमूव करना है, वाटर को क्या करना है, रिमूव करना, तो वाटर को रिमूव कौन करता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। अरे कौन करेगा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट करेगा। तो अब यहाँ पर आपको क्या लेना पड़ेगा, आपको डिहाइड्रेटिंग एजेंट लेना पड़ेगा। डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो क्या करेगा, अल्कोहल में से वाटर को रिमूव करेगा। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट में आप क्या ले सकते हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट में हम ले सकते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4। आपने पढ़ा है ना 12th में, कॉन्टैक्ट प्रोसेस के थ्रू H2SO4 बनाते थे हम लोग, सल्फ्यूरिक एसिड बनाते थे, और वहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड का फंक्शन क्या होता था ऑलरेडी पूरा डिस्कस कर चुके हैं। तो कंसंट्रेटेड H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। आप या तो ये ले लें या दूसरा भी ले सकते हैं आप, कंसंट्रेटेड H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, ये भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। क्लियर हो गया। अब डिहाइड्रेटिंग एजेंट ऐड करने के बाद वहाँ पर अल्कोहल को आपको हीट भी करने की जरूरत पड़ेगी। तो अल्कोहल को क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर टेम्परेचर दे देते हैं और क्या मतलब हीट कर देते हैं। तो हीट जो करेंगे आप अल्कोहल को, वो कहाँ कितना करेंगे, 170 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 180 डिग्री सेल्सियस तक इसको क्या करेंगे आप, हीट करेंगे। ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा,
अल्कीन मिल जाएगा। इतना करने के बाद आप क्या बना सकते हैं, अल्कीन बना सकते हैं, राइट। चलिए देख लेते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। चलिए हमने एक एग्जाम्पल ले लिया R, राइट, यहाँ पर C, आप अल्कीन लेंगे यहाँ पर, सॉरी अल्कोहल लेंगे तो C, ठीक है। यहाँ पर बॉन्ड फ्री वैलेंसी होंगे, कार्बन की 4 वैलेंसी आपको पूरी करनी है, तो हमने पूरा कर लिया, यहाँ पर दिख रहा है आप लोगों को। चलिए अब क्या करते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं OH, और ये तो H, ये भी H, ये भी H, ये भी H है ना, अल्कोहल, अल्कोहल है ना ये। अरे बच्चे ये यही तो है, RCH2 CH2OH। इसी को तो हमने इस तरह से लिखा है, इसी को तो हमने ऐसे लिखा बच्चे, यही तो है हमारा अल्कोहल। दिखा सारे बच्चे को, यही तो है अल्कोहल, और इसी को हमने इस तरह से लिख दिया। कोई दिक्कत है क्या बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं है, उसी को अरेंज करके लिख दिया आपने, RCH2CH2OH। अब क्या करना है आपको, अब करना क्या है आपको, देखिए ध्यान से सारे बच्चे, यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ से अल्कीन बनाना है। तो क्या करते हैं यहाँ पर, देखो ध्यान से, यहाँ पर हम क्या रख देते हैं, यहाँ पर रख देते हैं प्यारे बच्चों, पहला क्या रख लेंगे हम लोग, कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल देंगे इसमें, राइट। दूसरा क्या ले सकते हैं हम लोग, इसको हीट करेंगे। तो पहला हमने ले लिया अल्कोहल, और उसके बाद क्या किया हमने, कंसंट्रेटेड H2SO4 जो किसकी तरह बिहेव करेगा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, और दूसरा हमने क्या ले लिया, इसको हीट कर दिया, है ना, हीट कर दिया। तो क्या बनेगा, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से वाटर को रिमूव कर देना है, यहाँ से वाटर को क्या कर देना आपको, रिमूव। तो वाटर यहाँ से निकल गया, -H2O बना, क्या बताइए क्या बना, यहाँ पर R ऑलरेडी है, यहाँ पर C, यहाँ पर एक H ऑलरेडी है, यहाँ पर एक डबल, ये सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पर एक H, यहाँ पर एक H, है ना। अब यहाँ से जब हाइड्रोजन चला गया और यहाँ से OH चला गया, तो इसके बीच में क्या आ जाएंगे, डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो क्या बन गया हमारा, अल्कीन बन गया। इस तरह से हमने क्या बना लिया, यहाँ पर अल्कीन का फॉर्मेशन कर लिया। क्लियर है, तो आप इस तरह से बना लेंगे अल्कीन। तो दिस इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। पर सारे बच्चे को समझ में आ गया होगा। ओके, एक चलते हैं हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या ले लेते हैं हम लोग, डिहाइड्रेशन ऑफ किसका, ब्यूटेन टू ऑल ले लेते हैं। ब्यूटेन, ध्यान से देखना, ब्यूटेन टू ऑल कैसे बनाओगे, कितने कार्बन है यहाँ पर, अरे मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, 4 कार्बन है, लगा लो, 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, 4 कार्बन है ना, 4 कार्बन है। चलो इसकी वैलेंसी पूरा कर लेते हैं, चारों की वैलेंसी पूरा कर लेते हैं, है ना। टेट्रा वैलेंसी होता है तो 4 बॉन्ड पूरा कर दीजिए, कर लिया पूरा। बताओ अब कहाँ पर लगाना आपको, OH, कहाँ पर लगाना, अल्कोहल है ना, तो अल्कोहल के लिए क्या लगाएंगे आप, 2 पे, तो 2 पोजीशन पे OH लगा दिया। बाकी सब जगह क्या लगा हुआ है, अरे सर बाकी सब जगह H लगा है। क्लियर है यहाँ तक, बताइए जल्दी से। तो इस तरह से हमने क्या बना लिया, ब्यूटेन टू ऑल बना लिया, राइट। ये स्ट्रक्चर है ब्यूटेन टू ऑल का। अब आ जाओ, अब आप क्या करेंगे, अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी बनता है, यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी बनता है। आपको क्या क्या पॉसिबिलिटी बनता है, कि एक तो ये पॉसिबिलिटी बनता है कि ये जो ऑक्साइड है, सॉरी हाइड्रोक्साइड है, ये किसके साथ चला जाए, इस H को लेके यहाँ से क्या कर ले, निकल ले। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या बनता है, ये जो H है इस H को लेके निकल ले, और अगर ये रेड कलर वाला H लेके जाता है तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, और अगर ब्लू वाला लेके जाता है तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, है ना बच्चे, बोलो जल्दी से। तो दोनों पॉसिबिलिटी बनता है ना। तो कहाँ पर रिलीज होंगे, कहाँ से ये निकलेगा, कहाँ पर मेन प्रोडक्ट बनेगा, इस सब के रिगार्डिंग अब हम बात करने वाले हैं। तो सभी बच्चे ध्यान से वॉच करेंगे, ठीक है। चलिए पहला हम क्या करवाते हैं, यहाँ से इस H और OH को बाहर निकाल लेते हैं, राइट, पता चल गया आपको। इसको बाहर निकालते हैं तो कंपाउंड क्या बनेगा, सोचिए क्या बनेगा। यहाँ से C लगा हुआ है, पहले 4 कार्बन लगा देते हैं यहाँ पर इस तरह से, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। लगा दिया, दिख रहा है सारे बच्चे को, बताइए। फर्स्ट कार्बन पर यहाँ पर सब जगह क्या लगा हुआ है, H लगा हुआ है ना, ये H लगा हुआ है। उसके बाद
सेकेंड कार्बन जो है, चलो मैं उसको रेड कलर से कर देता हूँ, ये जो सेकेंड है और ये जो सेकेंड है, यहाँ से HOH चला गया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। बात सही है। ऊपर में क्या लगा हुआ है, ऊपर में तो HI, इसके ऊपर में भी क्या है HI, और यहाँ पर ऑलरेडी क्या लग जाएगा HH। पहला कंपाउंड बन गया ना पहला कंपाउंड, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आ जाओ, अगर ये OH और ये H यहाँ से बाहर निकल ले, दिख रहा होगा ना, तो अब तो डबल बॉन्ड कहाँ आ जाएगा। कार्बन की नंबरिंग कर दूं क्या आपको अच्छे समझाने के लिए, 1 2 3 4, ठीक है। अभी किसके बीच में आ गया, 2 और 3 के बीच में आ गया डबल बॉन्ड, आ गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आ जाओ, अगर हम रेड के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, ठीक है, इधर देखो, इधर रेड के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, तो पहले तो आप 4 कार्बन बना लो। पहले क्या करते हैं हम, 4 कार्बन बना लेते हैं, 1 2 3 4 कार्बन ने लिख लिया। अब रेड के अकॉर्डिंग देखेंगे तो डबल बॉन्ड किसके बीच में आएगा, फर्स्ट और सेकंड के बीच में, क्योंकि उसी में से हाइड्रोजन OH जा रहा है, तो फर्स्ट और सेकंड के बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। क्लियर है। और सब जगह आप क्या करें, इस तरह से उसकी वैलेंसी पूरी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह से उसकी वैलेंसी पूरी कर दिया। क्लियर है। और सब जगह क्या लगा हुआ है, HH लगा हुआ है। प्यारे बच्चों, आप लगाए या ना लगाए, वेल नोन फैक्ट है कि वहाँ पर हाइड्रोजन है, राइट, ये लगा दिया हमने, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आ जाओ, यहाँ पर हमें 2 पॉसिबिलिटी मिल गए, 2 केस मिल गए, यहाँ पर हमें 2 कंपाउंड मिल गए, तो कौन सा कंपाउंड सही होगा, कौन सा प्रोडक्ट सही है, हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए। कौन सा मेजर प्रोडक्ट, कौन सा माइनर प्रोडक्ट। सभी बच्चे ध्यान देखें, जब आपको माइनर प्रोडक्ट और मेजर प्रोडक्ट की बात पूछा जाएगा, प्यारे बच्चों ध्यान दो, जब आपको मेजर प्रोडक्ट और माइनर प्रोडक्ट पूछा जाएगा, उस केस में हम अप्लाई करते हैं, कौन सा रूल अप्लाई करते हैं, सटजफ रूल। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, सटजफ रूल बोलते हैं, सटजफ रूल बोलते हैं उसको, सटजफ रूल। सटजफ रूल क्या कहता है, सटजफ रूल क्या कहता है, अल्कीन, ध्यान से देखो, अल्कीन हैविंग more alpha hydrogen will be more stable, वो क्या होंगे, more stable होंगे। अल्फा हाइड्रोजन की कहानी पढ़ चुके हैं ना, अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है। चलो मैं यहाँ पर भी आपको समझाता हूँ अल्फा हाइड्रोजन क्या होगा। और जो more stable होगा that will be मेजर प्रोडक्ट, वही क्या बनेगा हमारा, मेजर प्रोडक्ट बनेगा। समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, जल्दी बताइए। विल बी मेजर प्रोडक्ट, वही हमारा मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा बच्चे, जो आपका ज़्यादा स्टेबल होगा, राइट। चलते हैं यहाँ पर चेक करते हैं, 2 अल्कीन हमारे पास, ये पहला है और ये दूसरा है, दिख रहा होगा आप लोगों को। चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर जो बॉन्ड बने हैं किसके बीच में बना है, यहाँ पर बना है 1 और 2 के बीच में, है ना। चलिए पहले हम चेक करते हैं कहाँ पर, ये चेक कर लेते हैं पहला के केस में, जहाँ पर डबल बॉन्ड लगा है उस दोनों कार्बन को आप सराउंड कर दीजिए। ध्यान से सुनते जाओ, जहाँ पर डबल बॉन्ड लगा है उस दोनों कार्बन को हमने क्या किया, सराउंड कर लिया। उस दोनों कार्बन को क्या किया हमने, सराउंड कर लिया। उसके बगल वाला जो कार्बन है उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन, ये भी है अल्फा कार्बन। तो बताओ अल्फा कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन, यहाँ पर एक अल्फा कार्बन ये है और ये है, तो कितने हो गए यहाँ पर, एक अल्फा हाइड्रोजन, ये 3, इसमें भी 3, तो 6, इसमें भी 3 है ना अल्फा हाइड्रोजन, तो 6 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पर आ जाओ, इसको सराउंड करते हैं, ठीक है, तो ये बन गए। ये तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है क्योंकि अल्फा कार्बन ही नहीं, एक ये अल्फा कार्बन है, तो यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन है। तो कितने अल्फा हाइड्रोजन, 2 अल्फा हाइड्रोजन है। तो जिसके पास जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन दैट वुड बी मोर स्टेबल। तो बताइए जल्दी से, यहाँ पर आपको क्या मिला कि जो फर्स्ट वाला है वह क्या है, हमारा मेजर प्रोडक्ट है। वो कौन सा प्रोडक्ट है, मेजर प्रोडक्ट। और ये कौन सा बनेगा हमारा, माइनर प्रोडक्ट बनेगा। तो फर्स्ट इज मेजर प्रोडक्ट और सेकेंड इज मेजर प्रोडक्ट, सेकेंड इज माइनर प्रोडक्ट, फर्स्ट इज मेजर प्रोडक्ट। समझ में आया, क्योंकि इसके पास 6 अल्फा कार्बन और यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन, क्या बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन सेकेंड केस में, और फर्स्ट केस में बताइए जल्दी से
6 अल्फा हाइड्रोजन। तो जिसके पास जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन दैट वुड बी मोर स्टेबल, और जो मोर स्टेबल होगा वो आपका क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट। और जिसके पास कम अल्फा हाइड्रोजन वो लेस स्टेबल होंगे, क्या होंगे वो, लेस स्टेबल, और जो लेस स्टेबल होगा वो माइनर प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? दैट इज कॉल्ड सेटजफ रूल। यही सेटजफ रूल है, जिस अल्कीन के पास जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन वो मोर स्टेबल होगा। और ये बात हमने आपको पढ़ाया था नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, दैट इज हाइपर कंजुगेशन में। जिस बच्चे को अभी तक पता नहीं चलता अल्फा हाइड्रोजन अल्फा कार्बन, वो आप एक बार हाइपर कंजुगेशन का वीडियो चेक कर लें, राइट? तो आपको पता चल जाएगा कि अल्कीन की स्टेबिलिटी वहां पर हमने आपको बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ है। क्लियर हो गया यहाँ तक? कोई दिक्कत तो नहीं है? सेटजफ रूल के अकॉर्डिंग निकाल लेंगे जहां पर दो दो प्रोडक्ट बनते हैं हमारे। ओके प्यारे बच्चों, ये हमने पहला डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल कंप्लीट कर लिया। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड पे, दैट इज डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। मेरे प्यारे बच्चों, अब हम सेकेंड प्रिपरेशन मेथड देखने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ किसकी? अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड मतलब RX, अल्काइल हैलाइड। अब समझिए क्या करना है आपको, डी करना है, हाइड्रो करना है और हेलोजिनेशन करना है। समझ रहे हो? 3 वर्ड से मिलके बना है। कितने वर्ड से मिलके बने हैं ये? 3 वर्ड से मिलके बने। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन 3 वर्ड से मिला। डी मतलब रिमूव करना, डी मतलब रिमूव, इसका मतलब होता है यहां से देखो ध्यान से, डी मतलब रिमूव करना। ओके, तो डी मतलब रिमूव, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और हेलोजिनेशन मतलब हेलोजन। तो HX को क्या करना है आपको यहां से? रिमूव करना है। तो रिमूवल ऑफ HX को क्या बोलते हैं हम? अरे बच्चे, रिमूवल ऑफ HX को क्या बोलेंगे? डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन बोल देंगे। कहां से? अल्काइल हैलाइड में से। अब अल्काइल हैलाइड पता है ना आपको? अल्काइल हैलाइड क्या होता है पता है ना आपको? जल्दी बताइए। अल्काइल हैलाइड पता है ना आपको क्या होता है? अल्काइल हैलाइड क्या होता है? चलिए देखिए, अल्काइल हैलाइड देख लेते हैं यहाँ पर डिहाइड्रोहेलोजिनेशन में अल्काइल हैलाइड लेंगे। अल्काइल हैलाइड को क्या बोलते हैं हम लोग? RX बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से आपको किसको रिमूव करना है? HX को रिमूव करना है। ये इतनी कहानी चल गई। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे, सबसे पहली बात क्या यूज करेंगे? वी विल यूज स्ट्रॉन्ग बेस। क्या यूज करेंगे हम लोग? स्ट्रॉन्ग बेस यूज करेंगे। लाइक क्या यूज करेंगे हम लोग? KOH यूज करेंगे। खास करके कौन सा KOH? अल्कोहलिक KOH। कौन सा यूज करेंगे जल्दी बताइए? अल्कोहलिक KOH यूज करेंगे। अल्कोहलिक KOH ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हर जगह आपका कन्वर्जेंस में इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन जरूर आ जाता है, अल्कोहलिक KOH के रिगार्डिंग। तो सभी बच्चे ध्यान से वाच करना है इसको। क्लियर है? चलो अब देख लो यहाँ पर क्या करते हैं हम, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए हमने एक अल्काइल हैलाइड ले लिया। क्या ले लिया हमने? अल्काइल हैलाइड। क्या ले लिया हमने? R, यहाँ पर CH2, यहाँ पर क्या ले लिया हमने? CH2 और यहाँ पे ले लिया Cl। क्या ये अल्काइल हैलाइड है ना सर? अल्काइल हैलाइड। ये क्या है हमारा? अल्काइल हैलाइड है। अल्काइल सिंपल सा भी ले सकते हैं, बट थोड़ा सा मैं यहाँ पे अच्छा एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ये हमने ले लिया, ठीक है। क्या करेगा सोचो, क्या करेगा? अब यहां से क्या करवाना है आपको? क्या करवाना है? देखो ध्यान से, यहां पर एक बात और याद रखिए कि जब आप अल्काइल हैलाइड, ये हमने अल्काइल हैलाइड लिया, चलो देख लो, तो पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम उस पॉइंट्स की डिस्कशन करेंगे। क्या होगा यहां से? इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं। RCH, एक सेकेंड, यहां से जो H है इसको ऊपर कर देते हैं, एक H ऊपर कर देते हैं, एक H नीचे कर देते हैं। यहाँ पर क्या है? दूसरा कार्बन है। यहाँ पर क्या हमारे पास? 3 है। यहाँ भी H, यहाँ भी H, और ये जो Cl है, ये जो Cl इसको नीचे रख देते हैं। अरे सर समझ में आया? उसी को तो एक्सपेंड कर दिया हमने। अब क्या करते हैं? यहाँ पर हमने ले लिया है अल्कोहलिक KOH।
अल्कोहलिक KOH ले लेगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है प्यारे बच्चों, एक बात याद रखें, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं, बाद में बात करते हैं। देखो यहाँ से क्या होने वाला है, ये HX निकल जाएगा क्या, यहाँ से सोचो तो ये HX निकल जाएगा और इसके बीच में डबल बॉन्ड, इसके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो बताइए क्या प्रोडक्ट बनेंगे, क्या प्रोडक्ट बनेंगे, पता चला आपको, मैं बताऊं तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, जल्दी से बता दीजिए। प्रोडक्ट बन जाएगा आपका R, यहाँ पर C ऑलरेडी ऊपर में H लगा हुआ है, एक बॉन्ड यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है HH, और अब आपके पास यहाँ पर क्या मिल जाएंगे आपको, डबल बॉन्ड मिल जाएगा। और यही तो हमारा क्या है, अल्कीन है, यही तो अल्कीन है। पता चला, यस और नो, जल्दी से बताएं। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे तो साथ में हमारा और भी बैक प्रोडक्ट निकलता है, बस उसकी बात नहीं करेंगे हम लोग। क्या बन जाता है, आपने KCl भी निकले, क्योंकि Cl किसके साथ जाएगा, K प्लस के साथ जाएगा, Cl माइनस, है ना, एक्चुअली ऐसे होता है। और साथ में क्या बना लेगा, यहाँ से वाटर भी बनता है। बट ये शॉर्टकट मेथड है कि यहाँ से आप HCl क्या करें, रिमूव कर दें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब आ जाओ, यहाँ से हम आपको कुछ पॉइंट यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। सिंपल मेथड में यहाँ से आप HCl निकाल दें और वहाँ पर क्या लगा दें, आप डबल बॉन्ड लगा दें, तो आराम से आपका प्रोडक्ट बन जाएगा अल्कीन। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ पॉइंट्स की बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो चलिए कुछ नोट्स बनाते हैं यहाँ पर। ये क्या शो करता है, इट शोज बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन शो करता है। ये क्या शो करता है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। कैसे, बताओ तो जल्दी से। अच्छा, अब एक बात देखो यहाँ पर कैसे बीटा एलिमिनेशन शो करता है। ये जो पार्ट है आपका जहाँ पर Cl लगा हुआ है, ये तो फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन आ जाएगा। उसके बगल वाला कार्बन को क्या बोलते हैं हम, जैसे देखो एक सेकेंड, ये जो आपका क्लोरीन लगा हुआ है, वो जिस कार्बन से लगा हुआ रहता है उसको क्या बोलते हैं हम, अल्फा कार्बन, और उसके बगल वाले को क्या बोलते हैं, बीटा कार्बन। फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से लगा हुआ है, जैसे अगर यहाँ पर OH लगा रहता है तो OH जिस कार्बन से लगा है उसको अल्फा कार्बन, उसके बगल वाला कार्बन को बीटा कार्बन। तो इस तरह से हम लोग लेते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से लगा है उसको अल्फा और ये बीटा। तो आपने ये इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम बीटा हाइड्रोजन बोलेंगे। तो बीटा हाइड्रोजन की रिमूवल हो रही है, यहाँ पर क्या हो रही है, बीटा हाइड्रोजन की रिमूवल हो रही है, ये बात याद रखिएगा। तो इसको क्या बोल दिया हमने, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन क्यों बोला, क्योंकि वो वहां से चला ही गया, फिर उसके प्लेस पे कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं हुआ, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस बोलते हैं। क्लियर है, तो इट इज कॉल्ड बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। पहला पॉइंट क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट, नो एनी कार्बोकेटाइन इज फॉर्म्ड, नो एनी कार्बोकेटाइन, यहाँ पर कोई कार्बोकेटाइन, नो कार्बोकेटाइन इज फॉर्म, यहाँ पर कोई कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन नहीं होती प्यारे बच्चों। क्लियर है। बीटा एलिमिनेशन में भी अगर आपने 12th में पढ़ा होगा E1 E2, तो आपको याद होनी चाहिए। E2 में हम एलिमिनेशन रिएक्शन का दो पार्ट होता था, E1 E2। तो E2 बायोमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शंस, बायोमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शंस में हम E2 रिएक्शन में अल्कोहलिक KOH यूज करते थे। तो E2 रिएक्शन, E2 मैकेनिज्म इज फॉलोड हियर। क्या होता है यहाँ पर, E2 मैकेनिज्म इज फॉलोड। कौन सा मैकेनिज्म होता है यहाँ पर, E2 मैकेनिज्म फॉलो होता है, मतलब ये E2 रिएक्शन शो करता है। समझ में आया। जहाँ पर बेबी अल्किन बनता था, क्या बनता था, बेबी अल्किन बनता था, याद है आपको। E2 में क्या बनता था हमारा, बेबी अल्किन बनाता था हम लोग, बेबी अल्किन, याद होनी चाहिए आपको, देख लीजिएगा एक बार। क्लियर है, क्लियर है। अब यहाँ पर भी क्या होने वाला है, सटजफ रूल फॉलो होंगे यहाँ पर। सटजफ रूल इज ऑल्सो फॉलोड हियर, इज ऑल्सो फॉलोड हियर। यहाँ पर भी क्या होंगे, सटजफ रूल की कहानी होगी। क्लियर हुआ, यस और नो, क्लियर हो गया यहाँ पर। तो ये सारे पॉइंट्स थे, कुछ पॉइंट्स आप याद रखिएगा इस तरह से। क्लियर हो गया। चलिए एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कि सर सटजफ रूल का एक कहानी बता दो हमें यहाँ पर। तो मैं आपको सटजफ रूल की एक कहानी सुनाता हूँ, देखिए ध्यान से। हमने ले लिया CH3 CH2 CH, यहाँ पे डाल दिया Cl और यहाँ पे ले लिया CH3। अच्छा चलो इसको थोड़ा अरेंज करें, क्या अरेंज करें, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर
एकदम ध्यान से देखते जाओ बच्चे, इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन यहाँ कर दिया, एक हाइड्रोजन यहाँ कर दिया, बहुत बढ़िया सर। यहाँ पर ध्यान देखो, इस कार्बन के पास क्या है, हमारे पास तीनों जगह हाइड्रोजन है। क्लियर है, क्लियर है ना। यहाँ पे क्या करवाना आप, अरे वैसा ही है जैसा डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल करवाते थे, वहाँ पर H और OH निकालते थे, और यहाँ पर H और Cl निकाल देंगे। अरे सर खत्म। यहाँ पर क्या निकालेंगे, अगर आपने HCl निकाल ली और वहाँ क्या निकालते थे, H और OH, यहाँ से OH मिल जाता था, याद है, आ रहा है तुमको, यहाँ OH मिल जाता था। तो अगर ये निकाला तो क्या होने वाला है बताओ जल्दी से, ये होने वाला है CH3। अब बॉन्ड किसके बीच में बनेंगे, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, अब यहाँ पर C, यहाँ पर क्या आ गया H तो ऑलरेडी होंगे यहाँ पर, और क्या बन जाएगा CH3, और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड। पता चला, ये आ जाएगा हमारा 1 2 3 4, तो 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्लियर हो रहा है। दूसरी बात कर लेते, अच्छे से लिख दूं या समझ में आ रहा है, बोलो ना जल्दी से। देखो क्या बना लिया, CH3, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर आ गया क्या हमारे पास हाइड्रोजन, यहाँ पर भी क्या आ गया कार्बन, और इसके साथ क्या लगा हुआ है हाइड्रोजन, और यहाँ पर CH3। अब इसके बीच में क्या आ जाना है, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाना है। ठीक है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। चलो ये बन गया हमारे पास कौन सा कंपाउंड, पहला कंपाउंड बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब बना लेते हैं कि अगर दूसरा कंपाउंड की एलिमिनेशन हमने करवाई, HX की रिमूव करवाई, तो क्या बनेगा, सोचो ना, सोचो जल्दी से। अगर हम इस तरह से क्या निकाल ले, यहाँ से HX निकाल ले, ये HX निकाल रहे ब्लू वाला। अरे बच्चे ब्लू को ध्यान से देखो, क्या बना लेगा बताओ, ये तो CH3 आएगा ही आएगा, यहाँ पर कार्बन, और यहाँ पर ऑलरेडी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो है ही, इसमें तो कोई चेंज नहीं आया। यहाँ पर क्या लगा हुआ है C, और ऑलरेडी H लगा हुआ है, Cl चला गया, एक सिंगल बॉन्ड पहले लगा देते, यहाँ पर क्या बच गया H, और यहाँ भी H, और इसके बीच में अब क्या लग जाना है, यहाँ पर लग जाना है डबल बॉन्ड, यहाँ पे लग जाना आपको डबल बॉन्ड। ये किसके बीच में बन गया, 1 और 2 के बीच में। अरे दिखा दिखा। अब फिर से वही बात कि कौन सा मेजर प्रोडक्ट और कौन सा माइनर प्रोडक्ट। क्या करेंगे सर, इसको सराउंड कर लेते, इसको सराउंड कर लेते, कर लिया सराउंड। बताइए कितने अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, तो 6 अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पर, है ना। चलो यहाँ पर आ जाओ, अरे इधर इधर देखो इधर, यहाँ पर इसको सराउंड कर लिया हमने, इसको सराउंड कर लिया, वेरी गुड। तो ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, एक ही अल्फा कार्बन है, तो कितने अल्फा हाइड्रोजन, 2, तो 2 अल्फा हाइड्रोजन है। कौन ज़्यादा स्टेबल, अरे सर ये मोर स्टेबल अकॉर्डिंग टू सटजफ रूल, ये लिस्ट स्टेबल, लिस्ट स्टेबल, इसके क्या बन जाएगा मेजर प्रोडक्ट, और ये क्या बन जाएगा माइनर प्रोडक्ट। नहीं समझे क्या हमारी बात, बता दीजिए जल्दी से। तो सटजफ प्रोडक्ट जो इसी को बोलते हैं सटजफ प्रोडक्ट, क्या बोल देंगे इसको, सटजफ प्रोडक्ट बोल देंगे, सटजफ प्रोडक्ट। क्यों, क्योंकि ये मोर स्टेबल है, मोर हाइड्रोकार्बन। और इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं हम हॉफमन प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, हॉफमन प्रोडक्ट बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये सटजफ रूल की अपोजिट है। तो ये हॉफमन था जो इसने बताया था, और ये सटजफ है जिसको सटजफ प्रोडक्ट, और ये क्या बन गया हमारा हॉफमन प्रोडक्ट। पता चला सटजफ प्रोडक्ट और हॉफमन प्रोडक्ट क्या है। अरे जो माइनर बनाना लिस्ट उसी को हॉफमन नाम रख देना बस, उसी को हॉफमन नाम रख देना बस, और कोई दिक्कत नहीं है, गेम खत्म, गेम खत्म। अच्छा अब एक बात और नोट कर लीजिए, यहाँ पर आपको ने पहला रिएजेंट क्या लिया था, रिएजेंट की बात करें तो क्या लिया था आपने, पहला रिएजेंट लिया था अल्कोहलिक, अल्कोहलिक KOH। आपको और भी मिल सकता है, और भी मिल सकता है, क्या मिल सकता है, अल्कोहलिक NaOH भी मिल सकता है देखने को, या फिर आपको तीसरा क्या मिल सकता है NaNH2 भी मिल सकता है, NaNH2 भी मिल सकता है। तो ये सब भी क्या देगा आपको, ये सब क्या देगा आपको बच्चे, ये सब क्या दे देगा आपको, E2 रिएक्शन शो करेगा। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया यहाँ तक, क्लियर है। तो ये सब जो रिएजेंट है वो आपको E2 रिएक्शन मैकेनिज्म शो करेगा, क्योंकि ये अल्कोहलिक बेस ले रहे हैं हम लोग, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस ले रहे हैं। क्लियर हो गया।
अब अगर जेई और नीट की बात किया जाए तो मैं आपको ये भी आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर अगर आपने कुछ दूसरा रिएजेंट ले लिया, जैसे आपने ले लिया C2H5, यहाँ पर ले लेते हैं N, यहाँ पर भी C2H5, यहाँ पर भी C2H5, ठीक है, और इसके ऊपर लोन पेयर, पता है आपको। तो ये हमारा बल्कि बेस है। कौन सा बेस है? ये हमारा बल्कि बेस है, बल्कि बेस है। तो जब आप ये डाल देंगे, इसको नहीं डाल के अगर आपने ये यूज कर लिया तो आपको यहाँ पर हॉफमैन प्रोडक्ट जो होंगे, हॉफमैन प्रोडक्ट जो होंगे वो आपको मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। फिर हॉफमैन प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? मेजर प्रोडक्ट। याद रखिएगा, अगर आपका बेस चेंज हो जाता है तो ये आपका सेटजप प्रोडक्ट ना दे करके हॉफमैन को ही मेजर प्रोडक्ट बना देगा, हॉफमैन को ही मेजर प्रोडक्ट बना देगा। या दूसरा बेस एक याद, ये भी याद करें, जैसे कार्बन, यहाँ पर 4 वैलेंसी ले लिया, यहाँ पर ऑक्सीजन Na, यहाँ पर प्लस, इसके ऊपर यहाँ पर क्या ले लिया? CH3 CH3 CH3, और ये भी बेस है हमारा, ये भी क्या है? बेस है, आपको पता ही है। तो ये भी ये बेस की तरह बिहेव करेगा। तो ये अगर आपने यूज कर दिया रेदर देन द अल्कोहलिक KOH, रेदर देन द सोडियम अमाइड NaNH2, रेदर देन द अल्कोहलिक NaOH, तो अगर आपने ये दोनों यूज कर लिया तो आपको यहाँ पर हॉफमैन प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा? एज अ मेजर प्रोडक्ट लिखना पड़ेगा वहाँ पर। जिसके पास कम अल्फा हाइड्रोजन होंगे वही मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। फिर समझ में आ गई बात? चलिए, यहाँ तक हमने कवर कर लिया, यहाँ तक हमने कवर कर लिया डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। ओके प्यारे बच्चों, यहाँ तक तो हमने कवर कर लिया। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, नोट्स बना लेना जरूर। अब एक आता है हमारे पास नेक्स्ट प्रिपरेशन की बात कर लेते हैं हम लोग, थर्ड मेथड कर लेते हैं प्रिपरेशन का। ठीक है, और वो आता है हमारे पास, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, देखो यहाँ से फ्रॉम, कहाँ से कर लेंगे हम लोग? फ्रॉम डीहेलोजिनेशन ऑफ, डीहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल एंड जेमिनल डाइहैलाइड। तो विसिनल और जेमिनल डाइहैलाइड की क्या करवा दीजिए आप? डीहेलोजिनेशन करवा दीजिए। डी मतलब रिमूवल करवा दीजिए हेलोजिनेशन की, हेलोजन ग्रुप की क्या करवाना आपको? रिमूवल करवा देना है, मतलब रिमूवल ऑफ हेलोजन ग्रुप, उसकी रिमूवल ऑफ हेलोजन, रिमूवल ऑफ हेलोजन, रिमूवल ऑफ X2, उसी को बोलते हैं डीहेलोजिनेशन। विसिनल मतलब, चलो एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ मैं आपको, इसमें कोई कहानी नहीं समझना आपको, सीधा प्रोडक्ट बनाने के लिए आना चाहिए। एग्जांपल चेक करें, हमने ले लिया पहला केस, देखते थे फ्रॉम, किससे बात करते हैं हम? विसिनल डाइहैलाइड, विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल मतलब वी से विसिनल, बगल, वी से बगल, मतलब हमने क्या ले लिया? R ले लिया, CH, यहाँ पर CH2, और यहाँ पर भी क्लोरीन लगा दिया, और यहाँ पर भी क्लोरीन लगा दिया, एकदम बगल के कार्बन पे, ये 1 ये 2, एकदम 1 2 कार्बन, बगल, वी से बगल, विसिनल है ना। तो बगल कार्बन पे ये हो गया। और यहाँ पर आप क्या करें? यहाँ पर आप यूज कर लें क्या? जिंक। अब जिंक यूज करोगे तभी ना ये दोनों क्लोरीन को लेकर भाग जाएगा, ZnCl2 बना लेगा। अरे जिंक डालेंगे तभी ना लेके भाग जाएगा, यहाँ से क्या बना लेगा? पहला कंपाउंड तो बन गया ZnCl2, और जब वहाँ से जाता है तो क्या बना लेता है? आपको पता है ना, RCH, यहाँ पर एक ही बॉन्ड बचेगा CH2, और इसके बीच में क्या आ जाएगा? इसके बीच में अब आ जाएगा डबल बॉन्ड। ये तो बात कर चुके हैं हम लोग, है ना। तो यही बन गया हमारा अल्कीन, यही क्या बन गया? अल्कीन। क्लियर है? जब ये दोनों यहाँ से निकल गया तो इसके बीच में क्या आ जाएंगे? यहाँ से डबल बॉन्ड आ जाएंगे। समझ में आई? ओके, ये तो विसिनल से कर लिया। विसिनल मतलब बगल कार्बन पे क्या होंगे? हेलोजन होंगे, इसलिए विसिनल बोलते हैं। विसिनल बगल विसिनल, पढ़ लोगे याद हो जाएगा, दोबारा बोलना अपने खुद से। नेक्स्ट किससे करने जा रहे हैं हम? नेक्स्ट करने जा रहे हैं फ्रॉम, बताओ जल्दी से, जेमिनल डाइहैलाइड से हम लोग क्या बनाने जा रहे हैं? अल्कीन की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं। जेमिनल मतलब एक ही कार्बन पर जेमर लगा दिया, एक ही कार्बन एक ही जगह,
कहते नहीं यहाँ पर जैमर लगा हुआ, मतलब यहाँ पर क्या कर दिया गया, जाम कर दिया, एक ही जगह पर जाम कर दिया, मतलब जेमिनल, ऐसे याद कर लेना। तो एक ही कार्बन पे, तो यहाँ पर क्या करते हैं हम, R ले लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं C। अच्छा, इसके साथ क्या होगा, कार्बन की 4 बॉन्ड होती है, यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पर H। तो एक ही कार्बन पर क्या लगा दिया, दोनों हेलोजन ग्रुप लगा दिया। इसको बोलते हैं जेमिनल डायहाइड। डायहाइड मतलब 2 हेलोजन, है ना। जेमिनल मतलब एक ही जगह पर, तो एक ही पे लगा दिया। यहाँ पर भी क्या करेंगे आप, कुछ नहीं करना, मैं आपको समझा रहा हूँ प्रोडक्ट बनाने के लिए। यहाँ पर भी क्या होता है, आप क्या यूज़ कर लेना, Zn यूज़ कर लेना। दोनों जगह Zn ही यूज करते हैं, Zn ही यूज करते हैं। समझ में आ रही बात। तो क्या बना लेगा, आपको पता चल चुका है, अल्कीन बना लेगा। तो क्या होगा, ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या होता है बच्चे, आपको क्या करना है, R बना लेना है। जितना कार्बन का होगा उसको क्या करना है, जितना कार्बन का होगा उसको डबल कर देना, R। और यहाँ पर क्या आ गया, C, यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड C, यहाँ पर हो जाएगा R। उसका डायरेक्ट क्या कर देना, आपको डबल करके बना लेना। मतलब इसको क्या करना है, आपको डबल कर देना। मतलब क्या करना है, इसको डबल। तो 2 R आ गया, यहाँ पर दिख रहा है, 2 C आ गया। अब क्या करते, ये यहाँ से चला गया, ये यहाँ से, बोलो जल्दी से, चला गया। क्या बन के चला गया बताइए, ZnCl2 बन के चला गया। अब क्या बच गया, अब बच गया R, यहाँ पर C, यहाँ पर H, यही बचा ना। फिर दूसरा भी आएगा क्योंकि दो बार ले रखे। यहाँ क्या बनेगा, R, यहाँ पर C, यहाँ पर H। क्लियर है। और इसके बीच में क्या बन जाता है, यहाँ से डबल बॉन्ड बन जाता है। यही तो बनाया हमने। यहाँ पर आप इसकी वैलेंसी पूरी कर दे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यही बन गया हमारा अल्कीन। समझ में आया किस तरह से बना रहे हैं हम। तो इस तरह से आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो आपका अल्कीन बनके तैयार हो जाएगा। तो ये हमने जेमिनल एंड विसिनल डायहाइड के थ्रू भी क्या कर लिया, अल्कीन बना लिया, राइट। नेक्स्ट आता है फोर्थ मेथड ऑफ प्रिपरेशन करने जा रहे हैं हम, किससे, फ्रॉम अल्काइन टू अल्कीन। अरे सर, अल्काइन से हम अल्कीन में कन्वर्ट हो सकते हैं। अल्काइन से किस में कन्वर्ट हो सकते हैं, अल्कीन से, सॉरी, अल्काइन से किस में कन्वर्ट हो सकते हैं, अल्कीन में। कैसे कन्वर्ट हो सकते हैं पता है आपको, बाय पार्शियल रिडक्शन करवा देंगे, वहाँ पर रिडक्शन करवा देंगे, ठीक है। तो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे हम, अल्काइन से अल्कीन में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो हम करते हैं प्यारे बच्चों, ये जो हम लोग करते हैं, ये करते हैं हम लोग यहाँ पर 2 मेथड के थ्रू। किसके थ्रू, 2 मेथड्स के थ्रू। दिस इज डन बाय 2 मेथड्स के थ्रू करते हैं हम लोग प्यारे बच्चों। पहला होता है हमारे पास, पहला करते हैं हम विद द हेल्प ऑफ किसकी मदद से प्यारे बच्चों, विद द हेल्प ऑफ, ये करते, एक सेकेंड कलर चेंज कर लूँ मैं, ये करते हैं विद द हेल्प ऑफ लिंडलर्स कैटलिस्ट। क्या बोलते हैं उसको, लिंडलर्स कैटलिस्ट। किसकी मदद से करते हैं हम लोग, लिंडलर्स कैटलिस्ट की मदद से। याद रखना, लिंडलर्स कैटलिस्ट की मदद से करते हैं। तो क्या होता है लिंडलर्स कैटलिस्ट, क्या होता है लिंडलर्स कैटलिस्ट, ठीक है। ध्यान देखिए, यहाँ पर जो रिएजेंट यूज होता है लिंडलर्स कैटलिस्ट में, वो क्या यूज करते हैं, ध्यान देखिए। आप क्या ले सकते हैं, H2 ले सकते हैं, और साथ में क्या ले लेंगे, पैलेडियम BaSO4 ले लेंगे, BaSO4 ले लेंगे। या फिर ये ले सकते हो, या आप क्या ले सकते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन ले तो लेंगे ही नहीं क्योंकि रिडक्शन करवा रहे हैं। रिडक्शन में तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, अरे रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन तो लेना ही पड़ेगा रिडक्शन में। साथ में क्या लेना पड़ेगा, आप यहाँ से PD ले लें और साथ में BaSO4 ना लेकर के CaCO3 भी ले सकते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो आपको मिलने वाला है वो यही मिलेगा आपको, ठीक है। H2 साथ में PD BaSO4। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, इसको बोलते हैं लिंडलर्स कैटलिस्ट। क्या बोलते हैं, लिंडलर्स कैटलिस्ट। एक बात और याद रखें, लिंडलर्स कैटलिस्ट में आपको ओनली क्या मिलेगा, सिस अल्कीन मिलेगा। ओनली सिस अल्कीन इज प्रिपेयर्ड, सिस अल्कीन इज ऑब्टेन्ड। यहाँ से आपको क्या मिलेगा, सिस अल्कीन ही मिल पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात है,
नेक्स्ट बात है वनली ओनली इंटरनल अल्काइन। कौन सा अल्काइन? इंटरनल अल्काइन। इंटरनल अल्काइन गिव दिस टेस्ट, गिव दिस टेस्ट, गिव दिस टेस्ट। ठीक है, ब्रैकेट में क्या लिखते हैं? नोट द टर्मिनल अल्काइन, नोट द टर्मिनल अल्काइन, नोट द टर्मिनल अल्काइन। टर्मिनल अल्काइन ये टेस्ट नहीं देता है। किसको बोलते हैं इंटरनल? इंटरनल किसको बोलते हैं? देखो हम यहाँ एक एग्जांपल देके समझाता हूँ मैं आपको। जैसे यहाँ पर ले लिया सी, यहाँ पर सी, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पर सी, यहाँ पर सी, यहाँ पर सी, इसको बोलते हैं इंटरनल अल्कीन। इंटरनल अल्कीन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड कहाँ पर है? बीच में है, बीच में, इंटरनली है। ठीक है, दूसरा होता है, ये दूसरा होता है सी डबल बॉन्ड अल्कीन। अल्काइन की बात कर रहे हैं, सॉरी अल्काइन की बात कर रहे हैं तो अल्काइन लेंगे, सॉरी सॉरी सॉरी, एक सेकेंड, एक सेकेंड। यहाँ पर ये ले लिया हमने, है ना, इसको बोलते हैं हम इंटरनल अल्काइन बोलते, सॉरी अल्कीन ले लिया तो अल्काइन है ना, इंटरनल अल्काइन। अब लेते हैं टर्मिनल, तो यहाँ पर सी आ गया, यहाँ पर सी, यहाँ पर सी, यहाँ पर सी, इसको क्या बोलेंगे हम? टर्मिनल अल्काइन। क्या बोलेंगे इसको? टर्मिनल अल्काइन बोलेंगे, क्योंकि ये लास्ट में है, टर्मिनल अल्काइन बोलते हैं इसको। क्लियर हो गया? तो टर्मिनल अल्काइन ये टेस्ट लिंडलार्स रिएजेंट टेस्ट नहीं देता है, जबकि आपको इंटरनल अल्काइन ये टेस्ट देता है। इतनी बात समझ में आई? क्या मिलेगा आपको? सिस अल्किन मिलेगा। क्या मिलेगा? सिस अल्किन। अब सिस ट्रांस तो पढ़े हो तुम लोग, पढ़े हो ना? चलो एग्जाम्पल के थ्रू कवर करते हैं इसको। देखिए एग्जाम्पल में क्या ले लिया हमने? आर ले लिया, और यहाँ पर क्या लेना है आपको? अल्काइन लेना है। अल्काइन कौन सा अल्काइन है बताइए जल्दी से? ये आर ले लो या आर डैश, ये हमारा इंटरनल है। कौन सा? ये इंटरनल अल्काइन है। समझ में आ रहा है? क्योंकि डबल ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पर है हमारा? बीच में है, तो ये इंटरनल अल्काइन है। उसके बाद यहाँ पर आपको दे दिया, क्या क्या दे दिया? ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको दे दिया पहला H2, दूसरा क्या दे दिया आपको? दूसरा दे दिया PD, और साथ में दे दिया BaSO4। क्या प्रोडक्ट बनाएंगे? अरे सर पता तो है ही अल्कीन बनेगा, अल्काइन से अल्कीन बनना है। कैसा बनेगा वो? सिस बनेगा। सिस मतलब जब सेम ग्रुप एक ही साइड आ जाए उसको सिस बोलते हैं। तो यहाँ पर जो है बी ग्रुप है, मान लो ये कार्बन है, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पर सी। अगर आपने यहाँ पर आर दे दिया, यहाँ पर आर दे दिया, और यहाँ पर क्या दे दिया? एच, और ये एच, आपको पता है हाइड्रोजन कंप्लीट कर जाएगा इसका वैलेंसी, चारों वैलेंसी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम? सिस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं सिस? क्योंकि दोनों हैवी ग्रुप सेम साइड आ गया। अगर सेम एटम्स सेम साइड आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं? सिस बोलते हैं। अरे सुनो तो सही, उसको क्या बोलते हैं? सिस बोलते हैं। देखिए दोनों क्या है? सेम एटम्स सेम साइड, सेम ग्रुप सेम साइड, एक ही साइड आ गया, बिलो द प्लेन आ गया या अपर द प्लेन आ गया, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सिस फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सिस फॉर्म। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेंगे? लिंडलर्स कैटलिस्ट में आपको सिस फॉर्म ही मिलेगा। क्लियर हो गया कि कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, बना लेना एग्जाम्पल डाल के यहाँ पर, आर की जगह पर कोई ले लेना। ठीक है, अब आ जाता है नेक्स्ट। नेक्स्ट आता है हमारे पास सेकेंड, और उसको हम लोग बोलते हैं बर्च रिडक्शन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? बर्च रिडक्शन बोलते हैं। अब बर्च रिडक्शन में क्या होता है? सोचो बर्च रिडक्शन में क्या होने वाला है। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स पहले लिख लेता हूँ मैं आपको। यहाँ पर जो रिएजेंट यूज़ करते हैं वो रिएजेंट क्या होता है? पहला रिएजेंट H2 तो होगा ही होगा, है ना, रिडक्शन करवा रहे हैं तो H2 तो होगा ही होगा। साथ में क्या होगा? सोडियम, और ले लेंगे हम लिक्विड अमोनिया। सोडियम प्लस लिक्विड अमोनिया ले लेंगे, सोडियम प्लस लिक्विड अमोनिया ले लेंगे। क्लियर है? बोलो जल्दी से। सोडियम प्लस लिक्विड अमोनिया ले लिया। क्लियर है? अच्छा, दूसरा क्या ले सकते हैं हम लोग? या तो आप हाइड्रोजन तो होगा ही होगा, साथ में क्या ले सकते हैं? लिथियम ले सकते हैं, और साथ में क्या ले सकते हैं? लिक्विड अमोनिया। तो इस तरह से आपको सबसे ज़्यादा वाइडली यूज कौन मिलेगा? फर्स्ट वाला। क्लियर है? इस तरह से तो ये हमारे रिएजेंट हो गए। ठीक है, यहाँ पर क्या होने वाला है बताइए जल्दी से? ओनली वहाँ सिस बन रहा था, यहाँ क्या बनेगा? ट्रांस अल्कीन इज फॉर्म। यहाँ क्या बनेगा? सिर्फ ट्रांस अल्कीन ही मिल पाएगा। क्लियर है? दूसरी बात, ओनली
ठीक है। तो यहाँ पर भी ओनली इंटरनल अल्काइन, ओनली इंटरनल अल्काइन गिव दिस टेस्ट। अब ओनली लिख दिया मतलब इंटरनल ही देगा, टर्मिनल अल्काइन कभी भी ये टेस्ट नहीं देगा। वहाँ पर भी टर्मिनल नहीं दे रहा था, यहाँ भी नहीं देगा, मतलब टर्मिनल के कोई यूज नहीं है ना। चलो एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझें। एग्जाम्पल के थ्रू क्या ले लिया हमने, CH3, यहाँ पर C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पर CH3। बताओ है ना ये इंटरनल अल्काइन, क्योंकि अभी अल्काइन ग्रुप जो है वो कहाँ पर है, बीच कार्बन में, तो ये इंटरनल अल्काइन का केस है। अब बताइए अगर हमने यहाँ पर क्या कर दिया, क्या ले लिया, पहला आपको दे देगा यहाँ पर H2, दूसरा क्या दे देगा आपको, सोडियम प्लस लिक्विड अमोनिया। क्या बनाएगा प्रोडक्ट, बता दीजिए जल्दी से। सबसे पहले 2 कार्बन है, 2 कार्बन को इस तरह से अरेंज कर देते, कर दिया अरेंज। उसके बाद यहाँ पर क्या लगा हुआ है, CH3, ठीक है, और यहाँ पर क्या लगा हुआ है, CH3, और यहाँ क्या लग जाएगा, H, यहाँ भी लग जाएगा H। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, और बीच में क्या आएगा, अल्काइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कीन में। तो बीच में क्या, इसको क्या बोलेंगे, देखिए सेम ग्रुप, जो सेम ग्रुप है वो 180 पे चला गया, जो सेम ग्रुप है वो कहाँ चला गया, 180 पे। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्म। क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्म। तो कभी वो क्या करेगा, सिस फॉर्म बनाएगा, अल्काइन से आप अल्किन बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने लिंडलर्स रिएजेंट यूज कर लिया तो सिस बना लेगा, और अगर आपने बर्च रिएजेंट यूज कर लिया या बर्च रिएक्शन शो कर दिया तो आपको ट्रांसफॉर्म मिलेंगे यहाँ से। क्लियर हो गया या नहीं हो गया। किसी ने कहा कि बताओ अगर हमने ले लिया CH3 CH, यहाँ पर C ट्रिपल बॉन्ड CH, और यहाँ पे कोई भी रिएजेंट ले लिया, यही ले लिया हमने H2 ले लिया, और दूसरा क्या ले लिया हमने, सोडियम प्लस लिक्विड अमोनिया। बताओ ये रिएक्शन तो शो करेगा, नहीं करेगा, ये रिएक्शन शो नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि ये कौन सा अल्काइन है, ये हमारा टर्मिनल अल्काइन है। तो टर्मिनल अल्काइन ये टेस्ट नहीं देता प्यारे बच्चों। समझ में आई या नहीं आई समझ में। तो इस तरह से हमने ये चौथा मेथड कंप्लीट कर लिया प्रिपरेशन का। अभी यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट प्रिपरेशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। ओके प्यारे बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल।